तो मन अभाव के तरफ जाता है। मन का स्वभाव है अभाव के तरफ जाना। जो वर्तमान में है उधर का आदर नहीं, जो हाजिर है उसका आदर नहीं, जो गैर हाजिर है उसकी फरियाद। अब 32 दांत थे तो कोई परवाह नहीं, एक चला गया तो 31 की कोई गिनती नहीं। और जो एक नहीं है उधर ही बार बार जीव जाती है। तो जो नहीं है उसके तरफ जाती और जो है उसके तरफ अपनी वृत्ति जल्दी से जाती नहीं। इसी का नाम माया है। तो अपना परब्रह्म परमात्मा आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जो पहले था अब भी है, युगों से था अब भी है, बाद में रहेगा। ऐसे आत्मदेव के तरफ वृत्ति नहीं जाती। लेकिन जो भोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे और अभी नहीं के तरफ चले जा रहे हैं। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। हम लोग उस सतत रहने वाले तत्व को नहीं जानते, इसीलिए न जाने कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए। चाहते तो सदा सुखी रहना, लेकिन जहाँ सदा सुख है वहाँ का हम आदर नहीं कर पाते हैं। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान। आंख देखती है, आंख देखती आकाश कढ़ावे जैसा, लेकिन कढ़ावे जैसा नहीं है। आंख की बनावट ऐसी, इसीलिए कढ़ावे जैसा दिखता है। कान सुनते हैं शब्द, लेकिन इसमें बुद्धि लगानी पड़ती। तो इंद्रियगत ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। फिर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान और तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में होता है मनोगत ज्ञान। तो आम आदमी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं और अपन लोग सब मन में ही जीते हैं। तो मन का अगर इंद्रियों के तरफ झुकाव है तो जगत सच्चा लगेगा और घड़ी घड़ी में आकर्षण और विकार हमको नचाते रहेंगे। इंद्रियगत ज्ञान का आदर करने से आदमी अल्पमति हो जाता है और बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से आदमी तेजस्वी मति होता है। जो तेजस्वी मति होते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो परम तेज पुंज स्वरूप अपने शुद्ध बुद्ध अकाल पुरुष के आनंद को पा लेता है। तो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो सत्ता समान रूप से सबके पास ज्यों का त्यों है, लेकिन वास्तविक ज्ञान को पहचानने के लिए बुद्धि को वास्तविक बनना पड़ता है। जयराम जी की। तो बुद्धि को वास्तविक बनने के लिए बुद्धि से अवास्तविक कर्म थोड़े कम करने पड़ते हैं, थोड़ा उसको फ्रेश बनाना पड़ता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आकर्षित कर देता है। जैसे बकरे ने हरा घास देख लिया, लपकार मार लिया, अब हमारे मालिक का या किसी का कोई नहीं, खा लिया, तो उसको बोलते पशु है। पशु को क्या पता। तो जो इंद्रियगत ज्ञान का अधिक आदर करता है उसकी मति अल्प होती है, पाशवी जीवन जीना पड़ता है उसको। मानो हम इंद्रियगत ज्ञान में जीते, रास्ते से आ रहे हैं, हमने चाट देखी, गाड़ी रोक दी, चाट खा ली, लेकिन बुद्धि का उपयोग करा तो कि अभी चाट कैसे खाएंगे। भोजन किया है, 3.5 घंटे बीते नहीं है और चाट में न जाने क्या क्या चीज है, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करने से परिणाम का विचार होता है और इंद्रियोगत ज्ञान का आदर करने से स्वाद का आकर्षण होता है। जब इंद्रियगत ज्ञान के आदर में मन लपक पड़ता है तो आदमी का मन इंद्रियों के साथ जड़ पदार्थों के तरफ भागना शुरू करता है और बुद्धि का आदर न होने से, बुद्धिगत ज्ञान का आदर न होने से मन और इंद्रियां एक तरफी हो जाती और बुद्धि को आध्यात्मिक कोई नियम न होने से, कोई स्वस्थता या सत्संग आदि का या कोई जप तप आदि का
प्रभाव न होने से फिर बुद्धि भी उनके पीछे पीछे भागती फिरती है। तो इससे फिर जीवन अधोगति के तरफ चला जाता है। जब मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान के साथ भी एक ऐहिक ज्ञान होता है, दूसरा अलौकिक ज्ञान होता है और तीसरा ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के पुजारियों को अथवा ब्रह्म ज्ञान के पिपासुओं को ऐहिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान ये जहाँ से आता है वह है वास्तविक ज्ञान। उस वास्तविक ज्ञान का जितना आदर होगा उतना ही उनकी बुद्धि उधर के लिए समय लगाएगी और उतना ही उसके इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा। ज्यों ज्यों मन और बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, ज्यों ज्यों इंद्रियों पर और मन पर बुद्धि का अधिकार जमता जाएगा, त्यों त्यों बुद्धि रित्त के करीब चली जाएगी। रित माना सत्य, और सत्य के करीब जाते ही बुद्धि को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तब वह बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा कही जाती है।